झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। हेमंत सोरेन ने दोबारा अपनी सरकार बना ली है और फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन चल रहा है। भाजपा एक बार फिर विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में रहेगी। भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। चूंकि पिछले सत्र में विधायक दल के नेता रहे अमर कुमार बावरी चंदन कियारी से चुनाव हार चुके हैं और सदन नहीं पहुंच पाए, तो अब भाजपा विकल्प की तलाश में जुटी है। कई बड़े नेताओं की दावेदारी नेता प्रतिपक्ष के लिए हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर भाजपा चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता को कोई बड़ा संवैधानिक पद नहीं देती है तो वो झामुमो में वापसी की तैयारी भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो झामुमो में चंपई सोरेन के लिए बड़े और अच्छे ऑफर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा दुविधा की स्थिति में फंसती हुई नजर आ रही है। भाजपा चंपई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपती है तब भी मुश्किल में पड़ सकती है और नहीं सौंपती तब भी। अगर भाजपा चंपई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपती है तब भाजपा के लिए मुश्किलें कैसे बढ़ सकती है, इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में विधायकों का नेतृत्व करता है। नेता प्रतिपक्ष के पास मुखर होकर सदन में सरकार की आलोचना करने, अपनी पार्टी की बात रखने, सरकार पर कटाक्ष और सरकार से सवाल करने की प्रबल क्षमता होनी चाहिए। हालांकि चंपई सोरेन में वाक्पटुता नहीं है। चंपई उतने अच्छे वक्ता नहीं माने जाते हैं। आशंका है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी बातों को रखने में चंपई बहुत सहज नहीं होंगे। दूसरा, चंपई सोरेन की उम्र लगभग 70 वर्ष होने वाली है। ऐसे में उनके एक साथ कई जगहों पर दौरा करने में परेशानी हो सकती है। बतौर नेता प्रतिपक्ष सदन के साथ साथ क्षेत्र में भी एक्टिव होना जरूरी है। इस पैमाने पर भी चंपई खरे नहीं उतर पाते हैं। तीसरा, विधायक दल का नेता विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। चंपई के भाजपा में शामिल हुए अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। ऐसे में विधायकों के बीच उनकी स्वीकार्यता होगी या नहीं, ये भी चिंता का विषय है। इन कुछ कारणों से भाजपा के लिए चंपई को नेता प्रतिपक्ष का पद देना मुश्किल साबित हो सकता है। हालांकि चंपई ने जब भाजपा का दामन थामा था तो उनसे भाजपा ने कई तरह के वादे किए होंगे, लेकिन वह जीत के शर्त पर होगी। लेकिन अब परिणाम अप्रत्याशित आए हैं। भाजपा को चंपई को अपने पाले में रखना ही होगा। दरअसल चंपई सोरेन को छोड़कर कोई भी नेता आदिवासी आरक्षित सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे में चंपई सोरेन ने भाजपा की लाज बचाए रखी है। अगर सरायकेला सीट भी भाजपा के हाथ से निकल जाती तो झारखंड में एक भी एसटी सीट भाजपा की झोली में नहीं आती और इससे भाजपा की इमेज राष्ट्रीय स्तर पर भी आदिवासी विरोधी पार्टी की तरह बन सकती थी। अब चंपई को भाजपा के लिए पद देना जरूरी है, नहीं तो रिपोर्ट्स का मानना है कि चंपई अच्छे ऑफर के साथ पार्टी भी बदल सकते हैं। झारखंड चुनाव के बाद जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनकी वापसी को लेकर बयान भी दे दिया है। सुप्रियो ने कहा है कि अगर चंपई दादा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जेएमएम का दरवाजा उनके लिए खुला रहेगा। कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी हेमंत सोरेन चंपई पर हमलावर नहीं रहे। दूसरी ओर पूरे चुनाव में चंपई भी हेमंत सोरेन के परिवार पर निजी हमलों से बचते रहे। चंपई को लेकर रांची के सियासी गलियारों में 2 तरह की चर्चाएं भी चल रही है। पहला, चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली की राजनीति का ऑफर देकर उनकी सीट सरायकेला से उनके बेटे को विधायक बनवा सकती है। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से इस बार बीजेपी के सिंबल पर उतरे थे, लेकिन चुनाव हार गए। दूसरा, चंपई पहले की तरह ही जेएमएम में शामिल होकर हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बन जाए। अब चंपई को भाजपा कौन से पद पर बैठाती है और चंपई भाजपा से कितने संतुष्ट हो पाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। इस बीच गौर करने वाली बात यह भी है कि भाजपा की समीक्षा बैठक में चंपई नहीं पहुंचे, जिसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि चंपई सोरेन ने उनके झामुमो में वापसी की खबरों को महज अफवाह करार दिया है। चंपई सोरेन ने ट्वीट करके कहा है कि उनके पुराने वीडियो को एडिट करके वायरल किया जा रहा है, जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।